यदि सेग्रीगेट करना हो 40 से 50% वर्कफोर्स जो है उसमें लगता है और उसका कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। क्या आपको पता है कि 60% जो वेस्ट आप जनरेट करते हैं मोस्टली वो लैंडफिल में चला जाता है, और आपको पता है कि जो 1 टन अनप्रोसेस वेस्ट होता है वो तकरीबन 1.28 टन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है। यदि आप देखें तो पिछले वर्षों में जो प्रयास हुआ है उसमें गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें स्वच्छ भारत अभियान, जो सबसे बड़ा अभियान जो चला, जो प्रधानमंत्री अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको स्टार्ट किए। ये जो पूरा का पूरा स्वच्छ भारत का जो मुहिम है इसको एक मोमेंटम देने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क को भी इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया और एक कॉम्पिटिटिव जो फ्रेमवर्क बनाया गया, जो स्वच्छ सर्वेक्षण जिसके लिए आज हम लोग खड़े यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उससे भी मतलब एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना की क्रिएट करने का प्रयास किया। लेकिन एक चीज जो हम सब लोग ये सोचते हैं, प्रधानमंत्री ने भी एक बार कहा कि भाई सभी सिटीजन को पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्वच्छ भारत में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन यदि आप देखें तो शुरुआती कुछ समय के बाद यदि हम ये कंफ्यूजन के स्टेट में आ जाते हैं कि आखिर हमें करना क्या है, 2-4 दिन के लिए हमने जाकर ग्रूमिंग कर दिया, रोड स्वीपिंग कर दिया, ये सारी बातें हमने कर दी, लेकिन उसके बाद हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हम पार्टिसिपेट कैसे करें, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो। आज इस प्लेटफॉर्म से सारे नोएडा वासी को मैं आपको मैं चैलेंज करना लिए आया, मतलब मैं एक बात आपके पास रखना चाहता हूं। क्या जिस तरीके से हमने सर्वेक्षण रेटिंग में इंप्रूवमेंट किया है, आज क्या हम लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे कि क्या हम लोग नोएडा में एक नया प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करेंगे जो दूसरे शहरों के लिए बेंचमार्क बन सकता है? क्या हम प्रण ले सकते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का कंसेप्ट पर काम हो सकता है नोएडा में? क्या हम लोग एक नया बेंचमार्क दूसरे शहरों के लिए क्रिएट कर सकते हैं जहां की मैक्सिमम बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, वो ग्रीन एंड जीरो वेस्ट बिल्डिंग बन सकती है? क्या हम लोग बेंचमार्क सेट कर सकते हैं नोएडा सिटी के लिए जहां की जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, चाहे आपका रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, वो क्या सर्कुलर एक्टिविटी हो सकता है? क्या हम लोग आज ये सोच सकते हैं कि नोएडा अपना टोटल ऑपरेशन, जो सिटी ऑपरेशन होता है, क्या उसका एनवायरमेंटल सेविंग्स को ट्रैक कर सकता है? कि आपके टोटल, यदि मैं आज पूछूं, यदि मेरे दिमाग में सवाल हो आज यहाँ सारे लोग इकट्ठा हैं, यदि मैं पूछूं कि नोएडा का टोटल एनवायरमेंटल सेविंग्स क्या है, तो क्या वो जवाब हमारे पास है? क्या वो जवाब हमारे पास होना चाहिए? क्या नोएडा में रहने वाले सारे सिटीजन को ये जवाब पता होना चाहिए कि उसका व्यक्तिगत एनवायरमेंटल सेविंग्स क्या है, उसने कितना कार्बन टू एमिशन को कम किया, कितना उसने लैंडफिल में वेस्ट को जाने से रोका, क्या उसका कोई उसका डाटा आपके पास है? क्या ये चीज हम क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरे शहरों के लिए एक मापदंड बन जाए, स्वच्छ सर्वेक्षण में एक नया क्राइटेरिया क्रिएट हो जाए? यदि ये मैं पूछूं कि क्या ये संभव है, तो मेरा जवाब है ये संभव है, और यही बात करने के लिए मैं आज खड़ा हूं आपके पास। और ये यदि आज ये नोएडा यदि एक लेवल पर हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर एक लेवल तक काम हो चुकी है, नोएडा पहले से बहुत साफ है, लेकिन क्या नोएडा कुछ वैसे पैरामीटर को क्रिएट कर सकता है जो दूसरे राज्य, इंदौर की बहुत बात होती है, लेकिन क्या नोएडा वैसे पैरामीटर को क्रिएट कर सकता है जो दूसरे शहरों के लिए एक मापदंड बन जाए, रेफरेंस पॉइंट बन जाए, बेंचमार्क बन जाए? तो पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है जीरो वेस्ट नोएडियन से। और ये कंसेप्ट में आज ये बात करना चाहता हूँ आपसे, मैं आपके सामने एक रखना चाहता हूँ जो शायद आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा इग्नाइट करेगा, थोड़ा सा आप नए ढंग से चीज़ों को सोचने के लिए आपको विवश करेगा, और वो है जीरो वेस्ट नोएडियन का कंसेप्ट। कौन बन सकता है जीरो वेस्ट नोएडियन?
कौन बन सकता है जो सोसाइटीज है जो जीरो, यहाँ पर नोएडा बेसिकली एक एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर 80% जो एरिया है वो आपका गेटेड कम्युनिटीज है। तो क्या वो सोसाइटी जो है जीरो वेस्ट सोसाइटी बन सकता है? क्या पूरा नोएडा जीरो वेस्ट सिटी बन सकता है? अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये जीरो वेस्ट में क्या केवल एक नॉर्मल जो कचरा होता है केवल उसी को मानते हैं? तो हमने एक डिफाइन किया है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आने वाले टाइम में ये पैरामीटर सब आने वाले हैं। और वो पैरामीटर है कि ना केवल आप अपने वेट वेस्ट को ऑन साइट आप मैनेज करें, आपके ड्राई वेस्ट का कलेक्शन होकर प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी के साथ वो रिसाइकलर के पास जाए और कुछ जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट है आपको खुद इस्तेमाल भी करना पड़े जिसकी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी हो। तीसरा क्या है कि अब मोस्टली नोएडा में जो सोसाइटी है वो हाई राइज बिल्डिंग है। क्या आपका सोसाइटी ऑप्टिमम एनर्जी कंज्यूम करता है? कभी हमने इसको देखने का प्रयास किया? क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है? क्या नोएडा का जो एसटीपी है, जो हाई राइज बिल्डिंग का एसटीपी है, जो कि बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें बहुत ज्यादा आपका ऑपेक्स लगता है, क्या वो ग्रीन एसटीपी में कन्वर्ट कर सकता है जहां जीरो स्लज डिस्चार्ज हो, जहां से कोई भी स्लज आपके बाहर के सिस्टम में नेटवर्क में नहीं जाए? क्या वो कम से कम पैसे में क्या उसका वाटर रिकवरी हो सकता है? क्या नोएडा के सोसाइटी का जो अभी जो मेंटेनेंस का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है क्या उसको 10 से 15% आप रिड्यूस करते हैं जो वेस्टेज हो रहा है? तो कुल मिलाकर जब मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं तो वो केवल ड्राई और वेट वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ड्राई और वेट वेस्ट में दो एस्पेक्ट है कि वेट वेस्ट क्या आप ऑन साइट मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिससे आप ये ध्यान रखिए आपका एक टन जो कचरा जो है पब्लिक आप ही का पैसा है, सरकार का जो आप ही का पैसा है, 2000 रुपया केवल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में खर्च होता है। यदि अप्रोक्सीमेटली नोएडा का ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया जाए तो कम से कम आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, यदि आप 800 टन की बात करते उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 रुपये से, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पब्लिक एक्सपेंडिचर हर एक दिन खर्च होता है। क्या अभी तक जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेना था, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव ले लिया, प्रधानमंत्री ने क्लैरियन कॉल दे दिए, नोएडा अथॉरिटी अपने से किया, क्या सिटीजन का कैसे पार्टिसिपेशन हो सकता है? क्या सिटीजन, एवरी सिटीजन क्या प्लेस कर सकता है कि वो जीरो वेस्ट सिटीजन बनेगा? अब इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्टिकुलरली फर्स्ट लेवल में मुझे लगता है कि मैं एक रोड मैप आपके सामने डालना चाहता हूँ और उसमें यह है कि इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसान और इजी जो तरीका है वो सबसे पहले जो बल्क जनरेटर है, जो रेसिडेंशियल 300 से ज़्यादा जो फ्लैट्स हैं वो बल्क जनरेटर में उनको डिफाइन किया गया है। और उसके अलावा आपको कमर्शियल स्पेस है, बाकी जो स्पेस है ये लोग हैं, ये सबसे पहले इनिशिएटिव ले सकते हैं। अब मैं एक आपके पास एक बात रखना चाहता हूं, अथॉरिटी से भी मेरा जब भी डिस्कशन हुआ है और बाकी लोगों से भी जो रेजिडेंशियल स्पेस में जिन लोगों से डिस्कशन होता है, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है आपका सोर्स सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम है, स्वच्छ सर्वेक्षण का बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है।